नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल सनातन मार्ग पर। ओम नमः शिवाय भक्तों, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं सब लोग? देखिए, अगर आपके परिवार की खुशियों पर किसी की नजर लग गई है, आपकी कोई मनोकामना है, कोई विषय काफी समय से पूरी नहीं हो रही है, घर में किसी की तरक्की नहीं हो रही है, बाल बच्चे गलत रास्ते पर जा रहे हैं और मनोकामना आपकी कोई हृदय की बात है, काफी दिनों से अधूरी है, मेरे देवाधिदेव महादेव जी अगर आपकी बात को नहीं सुन रहे हैं ना, तो अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए इस वाले उपाय को जरूर कीजिएगा। मात्र 7 चावल के दाने आपको बेलपत्र पर चिपका देना है। कैसे करना है पूरा उपाय? पूजा गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके बहुत ही अच्छे से आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी जरूर होगी, आपके घर की खुशियां भी वापस से लौट करके जरूर आएंगी। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महाउपाय के बारे में बात करेंगे जो कि अलग अलग कामना पूर्ति के लिए होंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले वाले उपाय की तरफ, ठीक है? एक एक करके चलते हैं। पहला वाला जो उपाय है कि इन लोगों को करना है, देखिए जितनी भी मेरी माताएं बहनें सुन रही है, देख रही है ना, इस वाले वीडियो को, यह पहला वाला उपाय आपको अपने बच्चों के लिए जरूर करना चाहिए। और साथ ही साथ अगर आपके परिवार में कोई आपके पति हैं या आपके भाई हैं, कोई भी है ना जो कि पढ़ाई लिखाई में ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, ना पढ़ाई लिखाई भी नहीं करते हैं, गुस्सा बहुत ज्यादा करते हैं, गलत रास्ते पर जा चुके हैं, है ना, किसी भी तरीके की अगर कोई समस्याएं आपके बच्चे के साथ, आपके पति के साथ, या फिर अपशब्द बोलते हैं, गाली देते हैं, गुस्सा करते हैं ना, और ये छोटा सा उपाय आपको करना होगा। किस दिन करना है? गुरुदेव ने खास करके बताया था कि अगर आपको किसी भी महीने के अंदर ये वाला उपाय करना है ना, तो इसके लिए सबसे सुंदर जो दिन है वो है प्रदोष का दिन, और प्रदोष के दिन भी ना कर पाओ तो शिवरात्रि के दिन तो कर ही लेना, बहुत ही ज्यादा अद्भुत उपाय है। ध्यान से सुनिएगा, समय जो बताया गुरुदेव ने वो बताया प्रदोष काल केवल और केवल एक खास 2 तिथियों के दिन आप इस वाले उपाय को कर सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, आपको लेनी होगी मात्र एक बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित ना हो। अगर आपको नहीं मिलती है ना, तो शिवलिंग के पास में जाना, वहां पर जो भी बेलपत्र शिवालय पर चढ़ी हुई है ना, वो अखंडित होगी, वह खंडित नहीं होगी, से उठाना, धोकर के काम में लेना, ठीक है? थोड़ा सा आपको चाहिए होगा शहद अब, या शहद कितना चाहिए तो ज्यादा नहीं, आपको बेलपत्र पर लगाने के लिए 2 से 4 बूंद आपको शेर चाहिए, बस इतना सा, ठीक है ना? और इसी के साथ चाहिए होंगे आपको 7 चावल के दाने हैं ना, 7 चावल के दाने जो भी आप लोग वो अक्षत लेना, अक्षत का मतलब जो कहीं से भी खंडित ना हो, टूटे फूटे ना हो, आराम से आप 7 चावल ऐसे ढूंढ सकते हो, ठीक है ना? तो एक बेलपत्र, थोड़ा सा शहद और 7 चावल के दाने, साथ ही साथ 1 लोटा शुद्ध जल। अपने घर का ध्यान रखना, जब भी मैं जल के बारे में बात करूँ ना, आपको हमेशा ताजा जल लेना है ना? जो सुबह सुबह आता है ताजा जल, जो आप भगवान जी के लिए अलग से कलश में रख देते हो ना जल, उसी वाले लोटस में से या उसी वाले कलश में से आपको 1 लोटा शुद्ध जल तांबे का ले लेना है, ठीक है? और इन सभी चीजों को लेकर के प्रदोष काल में पहुंचना कहाँ पर? बेलपत्र के पेड़ के पास। जैसे ही आप यहाँ पर पहुंचेंगे ना, सबसे पहले आपको उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना है। परिवार का कोई भी सदस्य इस उपाय को कर सकता है। काल में जाना है प्रदोष और शिवरात्रि के दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, जैसे ही आप यहाँ पर पहुँचे, सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल मेरे देवाधिदेव महादेव जी को ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्ते राम का स्मरण करते हुए समर्पित करना। किन महादेव जी के नाम से करोगे? ध्यान रखना, जब भी आप इस तरीके का कोई उपाय करते हैं, तुम रुका महादेव जी को याद किया जाता है ना, तुम रुका महादेव जी के नाम से समर्पित करना। ठीक, अब जो आपने एक बेलपत्र लिया है, उस एक बेलपत्र की 2 साइड होती है, एक तरफ चिकना साइड होता है, एक तरफ खुरदुरा। तो जो सीधा वाला होता है ना, चिकना वाला साइड, उस चिकने वाले साइड पर जो ये बीच वाली पट्टी है
ना केवल आपको इस बीच वाली पट्टी पर पूरे पर आपको शहद लगाना है ना? केवल इतना सा आपको शहद चाहिए। थोड़ा सा शहद लगा देना पूरी पत्ती पर, एक टिप की नहीं लगानी है, पूरी पत्ती पर लगाना है। और जो अपने साथ चावल अक्षत के दाने लिए हैं ना, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलना जिसके लिए आप इस उपाय को कर रहे हो। अपने बच्चे का या अपने पति का तो बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं, गलत रास्ते पर है, पढ़ाई लिखाई में ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं ना, उनके लिए आपको यह उपाय करना है। 7 चावल के दाने इसी के ऊपर आपको रख देना, चिपका देना। इनके ऊपर जैसे ही आपने चिपकाया, इस बेलपत्र को आपको इस जगह से उठाना है। अब ध्यान रखना चावल के दाने गिरेंगे नहीं, क्योंकि वो चिपके रहेंगे, ठीक है ना? इस बेलपत्र को आपको उल्टा समर्पित करना है ना? बेलपत्र के पेड़ की जड़ों में आपको उल्टा समर्पित करना है। डंडी रहेगी आपकी तरफ और जो बड़ी वाली पट्टी रहेगी ना, वो रहेगी वृक्ष के तरफ, पेड़ की तरफ है ना। जब आप उल्टा करेंगे चावल गिरेंगे नहीं, आपके उससे चिपके रहेंगे। इस तरीके से समर्पित कर देना उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके जिसके लिए आप इस उपाय को कर रहे हैं, ठीक है ना? यहां पर लिख दिया। उसके बाद मैं आपको यहां पर 2 मिनट खड़े होकर के अपडेट करके जैसे भी आपको विनती करनी है विनती करना। ध्यान रखना तुम रुका महादेव जी के नाम से ही ये वाला उपाय करना और वापस घर की तरफ चले जाना। 1 से 2 या 1 से 2 शिवरात्रि आप इस उपाय को करके देख लीजिएगा। आपकी जो भी बाल बच्चे हैं या फिर आपके पति हैं, सही रास्ते पर आने लग जाएंगे। अब शब्द बोलना बंद कर देंगे, है ना? गलत रास्ते पर है तो सही रास्ते पर आ जाएंगे, गाली गलौच नहीं करेंगे। पढ़ाई लिखाई में आपके बच्चे ध्यान देने लग जाएंगे। पूज्य गुरुजी का ये वाला उपाय बहुत ही ज्यादा खास, औरत जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दूसरा वाला उपाय, और ये वाला भी जो उपाय है प्रदोष और शिवरात्रि के दिन ही किया जाता है। ध्यान से सुनना, ये वाला उपाय होगा आपकी किसी भी मनोकामना पूर्ति के लिए जो कि काफी समय से पूरी नहीं हो रही है। देवाधिदेव महादेव जी अगर आपकी नहीं सुन रहे हैं, आपकी कामना को हृदय की बात है, अधूरी है काफी समय से। एक बार प्रदोष है, शिवरात्रि के दिन प्रदोष काल के समय पर इस वाले उपाय को जरूर कीजिएगा, ठीक है ना? आपको लेनी होंगी इस तरीके से 5 बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित ना हो, ठीक है ना? 5 क्या लेनी है आपको? बेलपत्र, ठीक है। इसी के साथ में लेना होगा आपको पीला चंदन। इसमें और कोई सा चंदन काम में मत लेना, केवल पीला चंदन लेना। ऐसा मत करना कि भैया पीला चंदन नहीं है तो अपने लाल चंदन काम में ले लिया ना, ऐसा नहीं करना। पीला चंदन ले लेना, ठीक है। और थोड़ा सा लेना होगा आपको गाय का घी लेना। अब जो आपने 5 बेलपत्र लिए हैं ना, इन 5 बेलपत्र में से 4 बेलपत्र एक तरफ रखना और 1 बेलपत्र एक तरफ रखना। जो 4 बेलपत्र है ना, उसकी तीनों बेटियों पर आपको लगाना होगा पीला चंदन, है ना? क्या लगाना होगा? पीला चंदन चिकने इससे की तरफ अच्छे से पूरे पर लगा देना, ऐसे करके, ठीक है ना? पूरे पर 4 बेलपत्रों पर पीला चंदन लगाना और जो 1 बेलपत्री है उस पर लगाना होगा आपको गाय का घी, ठीक है ना? तीनों पत्तियों पर, 1 बेलपत्र की तीनों पत्तियों पर आपको गाय का घी लगाना होगा। इस तरीके से 5 बेलपत्र तैयार हुए। अब ध्यान से सुनना, आपने जो पहले 2 बेलपत्र है पीले चंदन के, उसे नीचे रखना। उसके ऊपर आपको ये वाली जो गाय के घी वाली जो पत्ती है उसे बीच में रखना और फिर से वापस ऊपर 2 पीले चंदन की पत्ती रख देना। बेलपत्र, ठीक है। इसे उठा करके अपने किचन में किसी भी सुरक्षित जगह पर रख देना। किचन में ना मिले तो आप अपने घर के मंदिर में क्या करना, एक कटोरी के अंदर रखना उन सभी बेलपत्र को और यहाँ पर रख देना और उसी के सम्मुख में 1 गाय के घी का दीपक गोल बत्ती का जरूर लगा देना, ठीक है। ये वाला काम आप किस समय करोगे? सुबह के समय कर लेना, ठीक है ना? जब प्रदोष काल का समय आएगा ना, प्रदोष काल का समय शाम का समय, तो शाम के समय पर आपको इस कटोरी को उठाना है। 1 लोटा शुद्ध जल ले लेना अपने घर का और ले करके पहुंच जाना मेरे देवाधिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना।
जब भी आप अपनी किसी भी मनोकामना के लिए धन संपदा वृद्धि के लिए आप इस उपाय को करते हैं ना, सबसे पहले एक लोटा शुद्ध जल मेरे देवाधिदेव महादेव जी को चढ़ाना। कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से, किनके नाम से? एक कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से समर्पित करना और उसके बाद में एक एक करके उन बेल पत्री को आपको शिवलिंग पर समर्पित करना होगा। कैसे? डंडी रहेगी जलाधारी के तरफ, बड़ी वाली पट्टी का मुख रहेगा आपकी तरफ। एक एक करके इसी वाली शिव सारी की सारी बेलपत्र को शिवलिंग पर समर्पित कर देना। ओम नमः शिवाय, शिवाय नम का स्मरण करते हुए 2 मिनट यहाँ पर बैठना, महादेव जी का स्मरण करना, अपना नाम और गोत्र बोल करके आपकी कामना बोल करके वापस घर की तरफ चले आ जाना। पूज्य गुरुजी ने बताया कि इस वाले उपाय को करने का क्रम जो है, या तो 5 शिवरात्रि कर लो या 5 कर लो, है ना, लेकिन जैसे ही आप 2 से 3 शिवरात्रि करोगे ना, आपका मनोवांछित फल की प्राप्ति आपको हो जाएगी। पूज्य गुरुजी का ये वाला भी जो उपाय है बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं आज के इस वीडियो का सबसे आखिरी और अंतिम उपाय की। अगर आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है, आपका कोई सा भी काम बनते बनते बिगड़ जाता है, ठीक है ना, या फिर आप जिस कार्य में हाथ डाल रहे हो सफलता नहीं मिलती है ना, आप चाहे विवाह में देरी हो रही हो, चाहे वह व्यापार में देरी हो रही हो, कोई न कोई रोड़ा अगर आपके कामों में अटक रहा है ना, लगता है किस्मत बहुत ज्यादा खराब है, तो छोटा सा उपाय कीजिएगा। शिवरात्रि और किसी भी दिन कर लेना, ठीक है ना। आपको लेनी होगी इस तरीके से एक बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित ना हो, ठीक है ना, और एक लोटा ले लेना शुद्ध जल अपने घर का। इसे लेकर के पहुंचना प्रदोष काल में कहाँ पर? बेलपत्र के पेड़ के पास उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके आपको बैठ जाना है। यहाँ पर ना तो आपको जल समर्पित करना है, ना ही आपको बेलपत्र समर्पित करना है। यहाँ पर आपको जो मंत्रोच्चारण की स्थिति होती है ना, उस वाली स्थिति में आपको यहाँ बैठ जाना है। अपना दाहिना हाथ आगे निकालना है और इस दाहिने हाथ पर आपको उल्टा करके उस बेलपत्र को इस तरीके से रखना है कि जो बीच वाली पत्ती हो वो आपकी मध्यस्थता जो उंगली है ना वहां पर रहे, और जो डंडी रहे वो आपकी हथेली पर ऐसे करके रहे, ठीक है। ऐसे करके बैठ जाना और 108 बार आपको या तो ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्ते ग्राम पंचायत श्रीमंत राशि जो भी मंत्र आपको आता है उसका 108 बार उच्चारण करना। उच्चारण करने के बाद ढोंग दे करके है ना उस एक लौटे को उठा करके और इस बेलपत्र को ले करके पहुंच जाना मेरे देवाधिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। सबसे पहले आपको करना क्या है कि जो आपने बेल पत्र लिया है उसे इस तरीके से समर्पित करना है कि पत्ती का मुख रहेगा आपकी तरफ और डंडी का मुख रहेगा आपसे विपरीत दिशा में, चिकना वाला हिस्सा नीचे की तरफ रहेगा। और उसके बाद में आपको एक लोटा शुद्ध जल मेरे देवाधिदेव महादेव जी को समर्पित करना है। अब दूधेश्वर महादेव जी के नाम से, किनके नाम से? अब दूधेश्वर महादेव जी के नाम से समर्पित करना। 1 से 2 दोष या 1 से 2 शिवरात्रि करके देख लीजिएगा, आपकी किस्मत जो है दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने लगेगी और आपकी किस्मत अपने आप ही आपका साथ देने लग जाएगी। पूज्य गुरुजी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।